मगध सर्जिकल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जो पहले कहीं और चलता था वह अब नवनिर्मित आवास में शिफ्ट हो चुका है। गृह प्रवेश के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है। बाकी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, औरंगाबाद शहर के रमेश चौक के समीप महाराजगंज रोड स्थित जेके होटल के सामने मगध सर्जिकल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नवनिर्मित आवास का विधिवत पूजा अर्चना के साथ गृह प्रवेश एवं शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग, चिकित्सक तथा स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर संचालक डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि इस अस्पताल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औरंगाबाद तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुदृढ़ चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अक्सर गंभीर रूप से घायल या सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि मगध सर्जिकल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराएगा। वहीं सह संचालक डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सर्जरी, ट्रामा केयर सहित कई आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आगे उन्होंने कहा कि मरीजों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। गृह प्रवेश के दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर अस्पताल के सफल संचालन और क्षेत्र के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अस्पताल के शुभारंभ पर डॉक्टर दंपति को शुभकामनाएं दी और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में पूर्णिया के डीएम और औरंगाबाद के पूर्व डीडीसी अंशुल कुमार, शाहाबाद डीआईजी और औरंगाबाद के पूर्व एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, औरंगाबाद के पूर्व एएसपी अभियान और वर्तमान में सीआरपीएफ में उच्च पद पर अधिकारी राजेश कुमार सिंह, सिद्धियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह और सचिव डॉक्टर राजेश कुमार के साथ राज्य सहित जिले के तमाम अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षाविद, साहित्यकार सहित अन्य लोग मौजूद हुए। आइए इस दौरान क्या कुछ डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी बता रही हैं वह सीधा सुनाते हैं। मैम, औरंगाबाद जैसे छोटे जगहों में इतने व्यापक पैमाने के साथ आप दोनों पति पत्नी ने हॉस्पिटल खोला, क्या कुछ मकसद था, क्या कुछ कहेंगे? जैसे औरंगाबाद छोटा जगह है लेकिन यहाँ का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात, पेशेंट को सच में ज़रूरत है अच्छी सुविधाओं की। छोटे जगह है पर पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुविधाएं तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो। पहले जहां हम लोग देखते थे वैसे ही यहाँ पे भी सेम ही देखेंगे, कुछ हमारे चार्जेस नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे उन्हें सारी सुविधा देंगे, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन से सारे तरह का ऑपरेशन की सुविधा यहाँ है। बंध्याकरण का ऑपरेशन दूरबीन से होगा, बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन से होगा। जो चीज़ें पटना और बनारस और दिल्ली में होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो क्या लगता है कि अब औरंगाबाद के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, पटना बनारस गए? जी, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि दूर नहीं जाना पड़े। ठीक है, बाकी तो भगवान की इच्छा, सारे पेशेंट अच्छे हो जाए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। निम्न वर्गीय लोगों के लिए क्या सोचें आप लोगों का? निम्न वर्गीय लोगों के लिए अब जैसे कि पहले भी हम पैसे कम कर देते थे उनके, ऐसा नहीं था। अगर कुछ गरीब पेशेंट है तो ऑफकोर्स दिल में तो है ही ना कि वो गरीब है, तो उनको थोड़ी ना सबके जितना ही पैसा लेंगे, कम कर देते। यहाँ पे भी वही होगा, उनके के लिए भी है, सब सारी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बन गया है तो कुछ ज़्यादा पैसे बढ़ गए, ऐसा नहीं। जैसे पहले होता था वैसे ही अभी होगा, कुछ अलग से नहीं है। एक्चुअली ये तो मेरा बर्थ प्लेस है और मैं यहाँ प्रैक्टिस 2015 में स्टार्ट करा था। अभी मैं अमित होटल के नीचे प्रैक्टिस करता हूँ, पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ प्रॉब्लम था और इमरजेंसी केयर में भी प्रॉब्लम आ रहा था। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं था, तब से दिमाग और बहुत सारे पेशेंट यहाँ से पटना बनारस रेफर होते।
तब से सोच के रखा था कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल हो, इसमें 24 घंटे हम लोग इलाज कर पाएँ। मैडम गायनकोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या प्रसूति रोग वालों को होता है। बहुत लोगों को रेफ़र करना पड़ता है, इमरजेंसी केयर नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने ये सोच के साथ ये हॉस्पिटल बनाया कि एक अच्छा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में सारा इमरजेंसी केयर करूँ और अच्छा फैसिलिटी दूँ। इक्विपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम था। बहुत सारे पेशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी यहाँ से चले जाते हैं। ये सोच के हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हॉस्पिटल लेके आया है। वार्ड जो है वो तो निःशुल्क है। वार्ड का कोई भी पैसा उसमें देना नहीं है। सारी तरह के रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं, वीआईपी रूम्स हैं, नॉर्मल रूम्स हैं। एसी वार्ड भी है जो कि फ्री है। एसी वार्ड और नॉन एसी वार्ड दोनों कम्प्लीटली फ्री है, उसमें निःशुल्क है।